खुदावंद यीशु मसीह आज की शाम आपके पास आते हैं बड़ी आत्मा और सच्चाई के साथ, नम्रता के साथ। खुदावंद यीशु मसीह इस उम्मीद के साथ खुदावंद की आज की आराधना आपको भाने योग्य हो। खुदावंद हमारे साथ जुड़े सभी लोगों को खुदावंद हम आपके हाथ में सौंपते हैं, जो इस वक्त अपने घरों में या जिस भी जगह पर रह करके खुदावंद आज की आराधना को सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपकी मोहब्बत, आपकी इच्छा खुदावंद आज की शाम सबकी ज़िंदगी में आने पाए, पूरी होने पाए। आदर महिमा आपको देते विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। अगर आपको हमारी आवाज़ बिल्कुल साफ मिल रही है तो आप ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम आराधना को आगे आरंभ करें, हम गीतों में चलें। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे इक्विपमेंट्स को यीशु के लहू से छुपाते हैं। जिस वक्त हम आराधना करें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आप हमारे साथ मिलकर के परस्तिश करने पाएँ। अगर आपको हमारी आवाज़ साफ मिल रही है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि हम आगे आराधना को शुरू करें। आइए हम आराधना में चलते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, मिलकर के खुदावंद के नाम की परस्तिश करेंगे आज की शाम। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। इससे पहले कि हम आराधना करें, मैं बताना चाहता हूं जो आज हम कलाम से आपसे बांटेंगे, हम वो बताना चाहते हैं ताकि आप अपने बाइबलों में निकाल करके रखें, और आराधना के दौरान हम कलाम को भी सुनाते जाएंगे। तो हम निकालना चाहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसकी 9 आयत। यहाँ कुछ ऐसा लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। आज हम प्रेम में बने रहने की चर्चा करेंगे। आइए इस गीत में चलेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। बहुत खूबसूरत गीत है। हमारे अजीज आदरणीय सुभाष गिल साहब का ये गीत, इस गीत के साथ हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे। हालेलुया। Glory to God, hallelujah. छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा बहती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा बहती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया। हालेलुया। हम तेरी परस्तिश करते रहे खुदावंद, हम तेरी महिमा गाते रहे। ये हमारी कामना है, ये हमारी दुआ है। मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचो सारे ख्यालों की दुनिया
मोहब्बत से लेना चाहते हैं, उस प्यार से खुदावन जिस प्यार को आपने हमारे ऊपर जाहिर किया, ये यीशु नाम में वो ताकत है, वो मोहब्बत है जो पत्थर हृदय को भी पिघला सकती है, जो पत्थर दिल को भी चकनाचूर कर सकती है। हालेलुया। ये वो मोहब्बत है जो दुनिया हमें नहीं दे सकती, ये वो मोहब्बत है जो संसार हमें नहीं दे सकता। हालेलुया। आइए इस परस्तिश में जब हम हैं, खुदावंद की परस्तिश करें मेरे साथ, इस गीत को गाएं। और वो मोहब्बत सलीब के ऊपर जो हमने देखी है, खुदावंद की वो मोहब्बत, जो दर्द जो खुदावंद ने मोहब्बत में होकर के सहा। हालेलुया। आइए उसको ख्यालों में लाएंगे और गाएंगे। तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, तेरी सलीब से, उस पाक लहू से और कलाम की खुशबू से। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। खूबसूरत लाइन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ खुदावंद धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए प्रभु जी, इस आराधना के गीत के लिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, और कलाम की खुशबू से, और कलाम की खुशबू से, अंधियारे में ज्योति जलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। अंधियारे में ज्योति जलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। हालेलुया। खुदावंद की उस रोशनी को, उस ज्योति को अपनी जिंदगी के अंदर जलने दे प्रियों। हमारी अंधेरी जिंदगी के अंदर जब ये ज्योति आती है, ये कलाम की रोशनी आती है, तो हमारी जिंदगी जगमगा जाती है। हालेलुया। हमारी गम से भरी जिंदगी जगमगा जाती है। आज की दुनिया में बहुत से गम के अंधकार छाए हैं हमारे अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से दुख के अंधकार छाए हैं। प्रिय खुदावंद के कलाम की रोशनी को अपनी जिंदगी के अंदर आने दें और उस कलाम की खुशबू को महसूस करें। हालेलुया। जिसकी खुशबू से पूरी दुनिया, पूरा संसार आपके द्वारा जीता जाना बाकी है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यीशु के नाम की जय। हालेलुया। रूह का मसा जब हम पर छाए और मामूरी बढ़ती जाए, रूह का मसा जब हम पर छाए और मामूरी बढ़ती जाए, रूह का मसा जब हम पर छाए और मामूरी बढ़ती जाए, रूह का मसा जब हम पर छाए और मामूरी बढ़ती जाए, और मामूरी बढ़ती जाए, और मामूरी बढ़ती जाए। हम धुलते रहे और घटते रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई
परस्तिश करते रहे तेरे प्यार की छाया। अभी हमने गाया प्रियो तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। मैं फिर से आपके साथ मिलकर के आराधना करने के लिए उपस्थित हूँ। माफी चाहता हूँ जो कनेक्शन बीच में ब्रेक हुआ। आप से निवेदन है कि आप इस पेज को शेयर करें, सबको जोड़ें ताकि हम आराधना में आगे चलें और खुदावंत के नाम को जलाल दें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। आइए एक और परस्तिश का गीत गाएंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परस्तिश खुदा की करूं, चाहे सुबह हो या शाम। परस्तिश खुदा की करूं, चाहे सुबह हो या शाम। जीवन के हर मोड़ पर लेते रहेंगे सुना। जीवन के हर मोड़ पर लेते रहेंगे सुना। परस्तिश खुदा की करूं, चाहे सुबह हो या शाम। जीवन के हर मोड़ पर लेते रहेंगे सुना। परस्तिश खुदा की करूं। थैंक यू लॉर्ड। जीवन ये ऐसा बिताए, नाम यीशु का फैलाए। जीवन ये ऐसा बिताए, नाम यीशु का फैलाए। यीशु में बढ़ते ही जाए, कलाम खुदा का सुनाए। यीशु में बढ़ते ही जाए, कलाम खुदा का सुनाए। भटके हुओं को बचाना है बस हमारा ये काम। भटके हुओं बचाना है बस हमारा ये काम। परस्तिश खुदा की करूं, चाहे सुबह हो या शाम। जीवन वचन पर चलाए, पाप को दूर भगाए। जीवन वचन पर चलाए, पाप को दूर भगाए। भटके हुओं को बचाए, कलाम खुदा का सुनाए।
भटके हुओं को बचाए, कलाम खुदा का सुनाए। जो बोगे वो काटोगे, कहता है जिंदा कलाम। जो बोगे वो काटोगे, कहता है जिंदा कलाम। परस्तिश खुदा की करूं, चाहे सुबह हो या शाम। जीवन के हर मोड़ पर लेते रहेंगे यीशु नाम। जीवन के हर मोड़ पर लेते रहेंगे यीशु नाम। परस्तिश खुदा की करूं, चाहे सुबह हो या शाम। जीवन के हर मोड़ पर लेते रहें यीशु नाम। जीवन के हर मोड़ पर लेते रहें यीशु नाम। जैसा मैंने आपसे कहा कि आज की शाम मैं कलाम से बात करूंगा और वो विषय है हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रेम में बने रहो, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज की शाम, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विशेष करके थोड़े समय हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। जितने लोग हमारे साथ पेज पर हैं, हम आपके धन्यवादित हैं। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं थोड़े समय से पहले कि हम कलाम में चलें। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री के लिए हम धन्यवादित हैं। रेवरेंड पास्टर प्रशांत के लिए हम धन्यवादित हैं जिन्होंने ये अवसर दिया। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर के लिए, और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर कोई प्रार्थना निवेदन है आप ज़रूर बताएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह एक बार फिर आपके चरणों में आए हैं। ये वक्त आ गया है कि हम कलाम को हासिल करें खुदावंद। हालेलुया। हमारे मनों को तैयार करें ताकि जब हम कलाम सुने खुदावंद, तो ये कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करे खुदावंद। हालेलुया। ये दुआ है, ये कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर बना रहे। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारे कलाम का विषय है कि मसीह के प्रेम में बने रहो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम ऐसी दुआ करते हैं कि आज के कलाम के बाद, सुनने के बाद, आपके लोग, मैं स्वयं खुदावंद, आपके प्रेम में और गहरा उतरता चला जाऊं खुदावंद। आपके प्रेम में और गहरा उतरता चला जाऊं, ये दुआ है। धन्यवाद करते हैं आज की शाम। हालेलुया। आपकी मोहब्बत के लिए खुदावंद, जो हम पर जाहिर हुई, जो हमारे ऊपर खुदावंद यीशु मसीह आपने दिखाई, ऐसी मोहब्बत खुदावंद हम भी दिखा सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रियो, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, अगर आपको हमारी आवाज़ साफ मिल रही है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि जब हम आराधना में चले, जब हम वचन में चलें, तो हमें समझ में आए कि आपको हमारी आवाज़ पूरी तरीके से मिल रही है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आइए खुदावंद के कलाम में चलते हैं। आज की शाम जो खुदावंद ने हमें दिया है, ये बहुत खूबसूरत विषय है कि मसीह के प्रेम में बने रहो। और सबसे पहले प्रेम के बारे में हम कुछ बात करेंगे, मोहब्बत के बारे में हम थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। आज की शाम खुदावंद की वो मोहब्बत जो हमारे जीवन के अंदर हम पाते हैं, हम देखते हैं, और हमारे जीवन के अंदर वो मोहब्बत पाई जाती है, दिखती है। आइए थोड़े समय के लिए हम अपने ध्यान को वचन की तरफ आकर्षित करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने बाइबल को आप खोल सकते हैं, अगर आपके पास बाइबल है। ये वो गिज़ा है जो हमारे जीवन को संतुष्ट करती है। ये वो आशीष है जो हमारे ज़िंदगी को तरो ताज़ा करती है,
हमें जीने की उम्मीद देती है, हमें ऐसी उम्मीद देती है जब हमने उम्मीद छोड़ दी हो। हम किसी भी क्षेत्र में हैं, हम कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं गम से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं तकलीफ से गुजर रहे हैं, हमने कहीं ना कहीं आशा को खो दिया है। मैं आज मसीह के प्रेम की आशा में आपको लेकर के चलना चाहता हूं ताकि आप उस मोहब्बत में बने रहें और बहुत आयत का फल ला सकें। ग्लोरी टू गॉड। लव, LOVE, ध्यान से सुनिएगा प्रियो। लव के बारे में हम बात करेंगे, प्रेम के बारे में बात करेंगे। बड़ा छोटा सा शब्द है प्रेम, प्यार, लव, मोहब्बत। हालेलुया। जो हम आसानी से अपने होठों से कह देते हैं। ये बहुत छोटा सा लफ्ज है प्रेम। प्रेम दो शब्दों से मिलकर के बनता है प्रेम। और इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो लव जो है वो 4 शब्दों से मिलकर के बनता है। ये शब्दों को हम बड़ी आसानी से अपने होठों से लेते हैं, इन शब्दों को बड़े आराम से हम अपने होठों से लेते हैं और संसार में रह करके हम प्रेम को दर्शाते भी हैं। हम दुनिया में रह करके प्रेम को, लोगों को प्रदर्शित भी करते हैं अपनी ज़िंदगी से और कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन आज की शाम मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा मसीह के प्रेम में बने रहने की बात, और मैं उन 4 अल्फ़ाबेट की बात करूंगा जो LOVE। ये लव जो है, ये लव में जो अल्फ़ाबेट पाए जाते हैं, और इन शब्दों से हमें किस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर बनाए रखना है, किन बातों को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बनाए रखें ताकि हम वो मोहब्बत को जाहिर करें जो खुदावंद ने हमसे और आपसे किया। 4 शब्द जो हैं लव, LOVE, जिसे हम बड़े आसानी से लेते हैं, प्यार। और मैं इस प्यार के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। जो पहला शब्द है L जो है वो लॉयल्टी। L से जो है लॉयल्टी शब्द बनता है, और लॉयल्टी को हिंदी में कहते हैं वफादारी। जो प्यार का पहला शब्द है वो L है, और L से जो है लॉयल्टी होती है, और लॉयल्टी का मतलब वफादारी। और प्रियो, आज की शाम में जानना चाहता हूं कि अगर हमने मोहब्बत रखा है आज संसार में, या सांसारिक तौर से ही हम देखें, सांसारिक रूप से ही हम देखें कि हमने किसी से मोहब्बत किया है, किसी से प्यार किया है, क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर वो लॉयल्टी, वो वफादारी बनी है या नहीं। और यूँ कहूँ कि अगर हमने खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं और खुदावंद से हम प्यार करते हैं और खुदावंद के प्यार में हम बड़े इजहार करते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ खुदावंद, मैं तुझसे प्यार करता हूँ खुदावंद। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ और अपने आप से पूछना चाहता हूं, क्या ये प्यार का पहला शब्द जो L है, जो लव है, लव का पहला शब्द जो L है, क्या ये लॉयल्टी, जिससे लॉयल्टी, वफादारी, क्या ये वफादारी हमारी जिंदगी के अंदर पाई जाती है या नहीं? ये लॉयल्टी है कि नहीं हमारी मोहब्बत में, ये प्रेम में वो लॉयल्टी है या नहीं, वो वफादारी है या नहीं? मैं आपको इस वचन से बताना चाहता हूं, प्रेम में बने रहो, प्रेम में बने रहो, मोहब्बत में बने रहो। तो सबसे पहले हमें लॉयल्टी में बने रहना है, वफादारी में बने रहना है। अगर हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं तो हमें वफादारी में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह भी हमसे मोहब्बत किया, उसने भी हमसे प्यार किया और उसने वो वफादारी निभाई जो हम बयान नहीं कर सकते, जो हम जाहिर नहीं कर सकते। प्रियो, हम सोच नहीं सकते जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी के साथ वफादारी निभाई। और आज की शाम खुदावंद भी यही चाहते हैं कि हम वफादार रहें, प्यार में वफादार रहें। इजहार में तो हम वफादारी करते हैं अपने होठों से, जब हम यीशु के नाम को लेते हैं, और जब वफादारी की बात करते हैं तो अपने होठों से हम वफादारी को हम कहते तो हैं, होठों से कहना और प्रेम में, वफादारी में बने रहना, दो बातें हैं प्रियो। हमें आज खुदावंद के कलाम में जैसा हमने पढ़ा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के उसके 9वें पद में लिखा है, मसीह के, प्रभु के प्रेम में बने रहो। प्रेम में सबसे पहले बनना है तो किन बातों में बनना है? वो है वफादारी में। हमें खुदावंद से बहुत ही वफादारी के साथ मोहब्बत करनी है। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम की जय, यीशु के नाम की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है ओ जो है वो ओबीडियंस को दिखाता है, हमारी आज्ञाकारिता को दिखाता है। अगर हम मसीह से प्यार करते हैं, अगर हम मसीह के प्यार
का दावा करते हैं कि हम मसीह से मोहब्बत करते हैं, क्या हमारे अंदर ओबीडियंस है या नहीं? क्या हमारे अंदर आज्ञाकारिता है या नहीं? आज खुदावंद की आवाज़ आपके कानों में आ रही है। खुदावंद आपसे पूछता है, कैसे तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? और आज हम होठों से कहते हैं, गीतों को बनाते हैं, गीतों में भी गाते हैं कि हम खुदावंद तुझसे प्यार करते हैं, तेरे प्यार के सिवा मुझे और कुछ भी ना चाहिए। और हम कहते तो हैं अपने होठों से, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि जो होठों से कहना होता है और अपनी ज़िंदगी में उस मोहब्बत को बनाए रखना होता है, दो बातें हैं। जैसा हमने कहा कि लव जो है वो लॉयल्टी को कहता है, लॉयल्टी का शब्द बनता है। लॉयल्टी मतलब जो है वफादारी हमारी ज़िंदगी के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा है ओबीडियंस। मैं आपको कहूँ कि ओबीडियंस, क्या हम आज आज्ञाकारिता में बने हुए हैं? क्या हम खुदावंद के उस आज्ञाकारिता में बने हुए हैं जो खुदावंद ने इस कलाम में हमें दिया है? इस कलाम में तमाम आज्ञाओं का जिक्र है, क्या हमने उसकी आज्ञाओं का पालन किया है? तो मैंने कहा कि दो शब्द की मैंने चर्चा की, LO, पहला है लॉयल्टी, दूसरा है ओबीडियंस। और मैं आपको कहूँ कि तीसरा शब्द जो है वो है वी किस बात को कहता है? वी जो है उस बात को दर्शाता है विक्ट्री मतलब विजय और जीत। आज संसार में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमें जीत करना है किसी चीज़ के ऊपर, तो हम लड़ करके, मर करके, मिट करके नहीं, लेकिन हम मोहब्बत से किसी को भी जीत सकते हैं। कहा जाता है कि मोहब्बत से कुछ भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और कलाम भी यही कहता है प्रियो, कलाम भी यही कहता है कि बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया, यही प्रेम है प्रियो। हमें जो है बुराई को जीतना है भलाई से। अगर हमने अपने उस विक्ट्री को, उस जीत को, उस खुदावंद के जो लव के अंदर वी शब्द आ रहा है, अगर वो मेरे जीवन के अंदर नहीं है, आज हम संसार के ऊपर जीत प्राप्त करना चाहते हैं शायद लड़ करके, शायद हम अपने जीवन के अंदर तमाम उन झगड़ों से, या कुछ भी कहूँ मैं, अपने प्यार को जाहिर करने का ये तरीका करते हैं। हम सोचते हैं कि उस प्यार को हासिल कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं प्यार का जाहिर करने का ये जो तीसरा तरीका है वो है विक्ट्री, जय। मैं बताऊं कि जय कैसे हम प्राप्त करें। हमें बुराई को जो है भलाई से जीतना है। कलाम भी कहता है बुराई को जो है जीत लो भलाई से। और आज की शाम अगर इस हमारे प्रेम के अंदर वी नहीं है तो हमारा प्रेम सिद्ध नहीं है। फिर मैं आगे चलूँगा आपके साथ। जो अंतिम लेटर है वो लेटर है ई का मतलब क्या हुआ? एक्सक्यूज, माफ़ करना। अगर हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर माफ़ नहीं किया है तो हमारे अंदर वो मोहब्बत नहीं है जो खुदावंद ने रखी है। ये आखिरी लेटर के बारे में बताना चाहता हूँ। ई जो है वो एक्सक्यूज़ को बनाता है, उस शब्द को बनाता है। तो मोहब्बत में LOV, पहला है लॉयल्टी, दूसरा है ओबीडियंस, तीसरा है विक्ट्री और चौथा है एक्सक्यूज़। अगर हमें माफ़ करना नहीं आया, हमने अगर माफ़ नहीं किया, अगर हमने माफ़ी नहीं मांगी, तो हमारा प्रेम सिद्ध नहीं है। प्रियो, कलाम भी कहता है कि अपने अपराधियों को हमें माफ़ करना है ताकि हमारे अपराध क्षमा किए जाएं। आज की शाम मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस लव के ऊपर। मैंने लव को आपके सामने शब्दों में बयान किया। 4 शब्द। मोहब्बत करते हो? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये 4 बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर होना अति आवश्यक है। पहला है लॉयल्टी, दूसरा है ओबीडियंस, तीसरा है विक्ट्री और चौथा है एक्सक्यूज़, LOV। हम लव बड़ी आसानी से बोलते हैं, लेकिन इन लव के अंदर जो 4 बातें मैंने आपको बताई है, वफादारी से मोहब्बत करो, आज्ञाकारिता से मोहब्बत करो और विजय जीत से मोहब्बत करो। हमें अपनी मोहब्बत से दूसरों को जीतना है। और चौथी बात मैंने कहा एक्सक्यूज़, हम माफ़ी हमारी ज़िंदगी के अंदर होना बहुत आवश्यक है। ये प्यार सिद्ध मोहब्बत है। प्रियो, आज की शाम मैं अपने संदेश को इस बात से आपको है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर का प्रेम हम में कैसे बना रहेगा प्रियो? जब तक हम जिसको हम देखते हैं, जो हमारे साथ हैं, उनसे हम मोहब्बत ना रखें, उनसे हम प्रेम ना रखें, तब तक हमारा प्रेम बना नहीं रह सकता प्रियो। कलाम कहता है 1 यूहन्ना उसके 4 स्वर हम में बना रहता है और हम उसमें उसका
हम में उसका प्रेम सिद्ध होता है। अगर परमेश्वर का प्रेम आज की शाम आप सिद्ध करना चाहते हैं, अगर परमेश्वर का प्रेम आप सिद्धता से मानना चाहते हैं, अपने जीवन चीज़ों के साथ सांसारिक प्रेम को भी जाहिर करें। पहला है माफ़ी के साथ प्यार करना है, हमें बुराई को जो है जीत आशीष दे और आज की शाम आपको बरकत बख्शे। हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी आज बने रहो, यीशु में बने रहो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो। आइए इस गीत को गाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम की जय, यीशु के नाम की जय। हालेलुया। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। गाइए मेरे साथ, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 La 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 जैसे मछली बिन पानी के जिंदा ना रहती वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा ना रहती है वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 हालेलुया। ला 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 ला। कहें मेरे साथ, ला 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 हालेलुया। ला 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 ला। तालियों के साथ कहेंगे, ला 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 हालेलुया। आहा ला 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 ला। खुदावंद आज की शाम हम वो प्रेम चाहते हैं जो अभी हमने सुना। वफादारी के साथ मोहब्बत करें, हालेलुया। आज्ञाकारिता के साथ मोहब्बत करें, जीत के साथ मोहब्बत करें। अगर कोई जीतना है तो मोहब्बत से जीतें खुदावंद।
ऐसी तौफीक दीजिए हम संसार की बुराइयों में फंस के नहीं, लेकिन संसार की बुराइयों को भलाइयों से जीतने की कोशिश करें। कलाम भी कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया। और अंतिम बात, हमें माफी का जीवन दीजिए ताकि हम वो मोहब्बत माफी के द्वारा हासिल करें। हालेलुया। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें माफ किया, हम भी एक दूसरे को माफ करें। हालेलुया। प्यार करो तुम एक दूजे से, वचन यीशु का है। तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा उसका है। प्यार करो एक दूजे से, प्यार करो तुम एक दूजे से, वचन यीशु का है। हम में हमेशा वो बना रहेगा, वादा उसका है। हमने भी पढ़ा कलाम में, हमने खुदावंद को नहीं देखा। अगर हम आपस में मोहब्बत रखेंगे तो खुदावंद हमारे अंदर दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर दिखाई दे, खुदावंद आपकी जिंदगी से जाहिर हो, तो हम उस मोहब्बत को बनाए रखें। गाएंगे मेरे साथ। प्यार करो तुम एक दूजे से, वचन यीशु का है। तुम में हमेशा वो बना रहेगा, वादा उसका है। मेरे साथ गाएं। प्यार करें हम एक दूजे से, वचन यीशु का है। हम में हमेशा वो बना रहेगा, वादा उसका है। प्यार खुदा का पाने को, कहिए मेरे साथ, प्यार खुदा का पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने बने बने। ला 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 ला। सब कहेंगे मिलके हा 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 हो 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 हो। ला 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 ला। थैंक यू जीसस। जो डाली सदा भलाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, बने बने बने, यीशु में बने रहो, बने बने बने। ला 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 ला। सब कहेंगे मिलके बने रहो तुम, बने रहो यीशु में।
रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। किया खुदावन ने वफादारी के साथ हमसे मोहब्बत की, खुदावन ने आज्ञाकारिता के साथ मोहब्बत किया। खुदावन ने भी कहा कि हो सके तो ये प्याला टल जाए लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावन ने उस काम को पूरा किया जिस काम के लिए वो इस दुनिया में आया था। खुदावन ने जीत हासिल की, जो तीसरा लेटर है विक्ट्री, जीत हासिल की। कैसे हासिल किया? उसने बुराई को जीता भलाई से। और चौथा जो है वो है एक्सक्यूज, हमें क्षमा के साथ मोहब्बत करना है, एक दूसरे को माफ करना है ताकि हमारे गुनाह भी माफ किए जाएं। अंतिम लाइन, अंतिम गीत में चलेंगे, अंतिम वर्ष में चलेंगे इस गीत के, और फिर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम आप हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हमें विश्वास है कि आपने उस प्यार के उन 4 बातों को समझा है जो हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। और मैं आपका अंतिम में वो पद को मैं पढ़ूंगा जो कलाम के अंदर पाया जाता है, और वो पद है, आप अगर बाइबल आपके पास है तो आप ज़रूर इसको नोट कर लें। और वो पद है 1 यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 12 पद में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मैं फिर से दोहराऊंगा कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है, परमेश्वर हम में बना रहता है। हमने कहा कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। अगर परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है तो हमें आपस में एक दूसरे से प्यार करना है और उस प्रेम में सिद्ध होना है। 1 यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 12 पद में ऐसा लिखा हुआ है। आइए प्रियो, उस प्रेम में हम बने रहें, और प्रेम में बने रहने के लिए सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है, जिसको हम देखते हैं, जिसको हम जानते हैं, उनसे मोहब्बत करें जो हमारे आसपास में हैं। और बाइबल भी कहती है कि ये आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। ये आदेश खुदावंद ने दिया है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। सबसे बड़ी आज्ञा ठहराई है। प्रियो, क्यों ना हम मोहब्बत करें, क्यों ना हम प्रेम करें।